गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सर डॉक्टर ममता गोयल। फंजाई हम ले रहे थे और पिछले मेरे लेक्चर में हमने फाइटोप्थोरा लिया था। आज हम म्यूकर डिस्कस करेंगे। म्यूकर जो फंजाई है, इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, वो सिस्टमेटिक पोजीशन जो है उसमें सब डिवीज़न इसका जाइगोमाइकोटिना है, क्लास इसकी जाइगोमास्टिस है, ऑर्डर म्यूकोरेल्स और फैमिली म्यूकोरेसी। ये एक ऐसी फंगस है जो कि सब जगह पाई जाती है और जो कि सैप्रोफिटिक फॉर्म में पाई जाती है। सैप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी, जो मरे हुए पदार्थों पे, कार्बनिक पदार्थों से अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, वैसी कवक है ये मुख्यतः जो पालतू जानवर हैं, घोड़े हैं, इनमें इनके गोबर इत्यादि में पाई जाती है और उसमें इसकी स्पीशीज़ जो पाई जाती है वो है म्यूकर की म्यूसिडो स्पीशीज़। ये जो कवक है ये जनरली जो भी हमारी खाने वाली चीज़ें हैं, जैम, जेली, अचार, डबल रोटी, ब्रेड, सादी रोटी और जो कॉमन खाने वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हमें कई बार काले काले रंग की फंगस नज़र आती है। वो जनरली एस्परजिलस या म्यूकर में से होती है, तो म्यूकर भी उसी का टाइप है। तो ये म्यूकर बहुत ही लार्ज स्केल पे उन पे फैलती है और उनको विकृत कर देती है। कुछ इसकी जो प्रजातियां हैं वो एक मनुष्यों में और जानवरों में एक बीमारी फैलाती हैं और उस बीमारी का जो नाम है वो है म्यूकर माइकोसिस। ये रोग वो फैलाती हैं। एक जो इसकी स्पीशीज़ है म्यूकर रॉक्सी, ये जो है उद्योगों में स्टार्च को शर्करा में बदलने में काम आती है। अब हम देखते हैं कि इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, कायिक संरचना इसकी किस तरीके से होती है। तो इसमें जो तंतु है वो तंतु सुकायस का लंबा नलिकाकार ब्रांच होता है, शाखित जिसको हम कहते हैं, और सीनोसिटिक होता है या संकोशिक, जिसमें जो नलिका है, जो तंतु है, उसके अंदर सेप्टम नहीं पाया जाता। इसके अंदर फैला हुआ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका होता है जो कवक जाल पूरा बनाता है। ये इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, इस फॉर्म में ये पाया जाता है। इसके जनन की अगर हम बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन होता है या एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं, ये एप्लेनोजोस्पोर्स होते हैं, ये थैली नुमा बीजाणु धानियों में बनते हैं और इनके अंदर अचल बीजाणु होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होते, ऐसे बीजाणु बनते हैं। इसीलिए इनको एप्लेनोस्पोर जिनमें मोटिलिटी नहीं होती, जिसमें गति नहीं होती, अचल बीजाणु कहलाते हैं, जिसमें चलने की क्षमता नहीं है। ये प्रत्येक बीजाणुधारी जो होती है, स्पोरेंजियम जो इसका बनता है, वो उसमें कवक जाल के ऊर्ध्वाधर उगे लंबे सीधे अशाखित कवक तंतु के शीर्ष पर बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके राइट एंगल्स के ऊपर, जहाँ जो ग्रो कर रहा है कवक जाल, उसके राइट एंगल्स के ऊपर ब्रांचेस अराइज होती हैं और ब्रांचेस जो हैं वो ब्रांचेस राइट एंगल्स पर अराइज हो रही है। नीचे वाले एक जो डायग्राम है जिसमें यंग स्पोरेंजियम, इसमें क्लियर कट दिखा रखा है, नीचे हाइफे हैं, उसके राइट एंगल्स के ऊपर ब्रांचेस अराइज हो रही हैं और ये ब्रांचेस टिप पे फुली हुई हैं। ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं या एप्लेनोस्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और ऊपर इसके बन रहा है यंग स्पोरेंजियम। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, शीर्ष पे बन रही हैं ये। अशाखित तंतु के शीर्ष के ऊपर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी जो डंडी होती है वो स्पोरेंजियोफोर कहलाती है। बीजाणुधर जो होता है, स्पोरेंजियोफोर जो होता है, ये एकल होते हैं, देखो सिंगल सिंगल लगे हुए हैं, समूह में नहीं होते, और किसी किसी केस के अंदर ये ब्रांच होते हैं। तो आप देखो, एक से एक निकल रहा है, नीचे से एक निकल रहा है, दूसरे से ब्रांच से एक निकल रहा है, दूसरी ब्रांच से एक निकल रहा है, इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम इसका स्टार्टिंग से अगर देखें तो ये माइसीलियम है, इसकी अपवर्ड ग्रोथ स्टार्ट हुई, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियाई सारे इसके अंदर मूव कर गए,
टिप जो है अपवर्ड ग्रोथ जो स्टार्ट हो रही है उसकी टिप थोड़ी सी फूल गई है, इसको हम कहेंगे डेवलपिंग स्पोरेंजियम। और ये जब फूल गया, पूरा फूल गया, तो बीच का स्ट्रक्चर इसका कॉल्यूमेला में डेवलप हो गया और जो सारा का सारा न्यूक्लियाई कंटेंट है वो ऊपर की तरफ माइग्रेट कर गया। तो ये दो में डिवाइड कर गया, ऊपर वाला न्यूक्लियाई वाला पोर्शन मेनली थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ही है, और नीचे वाला जो जिसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म है और वेसाइकल्स बहुत सारे होते हैं, एयर स्पेसेस बहुत सारे, वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी एयर स्पेसेस होती है। और ये जो इसकी जो नीचे स्टॉक है इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। जब ये देखो मैच्योर हो रहा है तो ये कॉल्यूमेला तो इसका एज इट इज पड़ा हुआ है, और जो ऊपर की मेम्ब्रेन है ये बस्ट हो गई, और जो न्यूक्लियाई था, हर न्यूक्लियाई के चारों तरफ छोटा थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म राउंड ऑफ होकर के स्पोर्स बना लेता है, और जब बस्ट होता है तो ये सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। और जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये हमें कॉलर के जैसे नज़र आ रहा है, जो इसमें रह गया, और ये नीचे उसके नीचे जो दिख रहा है वो स्पोरेंजियोफोर है। ये जो स्पोर्स जो रिलीज हुए जर्मिनेटिंग सूटेबल कंडीशन के अंदर जर्मिनेट हो गए, और जर्मिनेट होकर वापस इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो बीजाणुधानी का जो केंद्रक होता है विभाजित होकर के अनेक बहुकेंद्र की एलिप्टिकल अचल बीजाणु बनाते हैं। मूवमेंट नहीं है इसलिए अचल, शेप इनका एलिप्टिकल है इसलिए दीर्घवर्ती हो गए, और जो केंद्रक है वो बहुत सारे विभाजित हो गए, बहुकेंद्र की स्ट्रक्चर हो गया। इसके अनुसार क्या होता है कि ये इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये परिपक्व होकर के बीजाणुधानी की जो वॉल है वो डार्क होती जाती है, भूरे रंग की हो जाती है, ये काले रंग की हो जाती है, और बाद में जब ये पूरी मैच्योर हो जाती है तो ये जो इसकी भित्ति है ये टूट जाती है, बीजाणु हवा में बिखर जाते हैं, या भित्ति डिज़ोल्व हो जाती है, और बीजाणु सारे के सारे जो इसकी कॉल्यूमेला है उससे हो सकता है कि जैसे कुछ चिपके रह गए, बाकी तो निकल गए, और इसमें कुछ चिपके रह गए, ऐसा केस भी हो सकता है। ऐसे इनका जो प्रकीर्णन होता है, इनका जो एक जगह से दूसरी जगह का इनका जो स्प्रेड है वो हवा के द्वारा होता है या कीटों के द्वारा होता है। तो और ये फिर अंकुरित होकर के वापस बहुत सारे ब्रांचिंग हो गई, इसमें जर्मिनेटिंग स्पोर हुआ, ब्रांचिंग हो गई, बहुत सारा न्यूक्लियाई डिवाइड हो गया, तो बहुकेंद्रकीय हो गया, संकोशिकीय कवक जाल हो गया। तो सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसमें आ जाती है, जैसे ओरिजिनल इसकी थी, यहाँ पे देख सकते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, सेप्टा फॉर्मेशन कहीं भी नहीं है, कंटिन्यूस प्रोटोप्लास्ट है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, इस तरीके से ये बन जाता है। ये डिवीजन जो होगा इसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो माइटोटिकली डिवाइड कर जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत सारा बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा, जर्मिनेटिंग हो जाएगा, जर्मिनेट होकर के वापस ये किसी भी जो जिससे ही फूड मटेरियल इसको ऑब्जॉर्ब करना है उससे ही फूड मटेरियल ऑब्जॉर्ब करना लग जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से इस केस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ये जो एसेक्सुअल स्पोरेंजिया जो बनते हैं ये स्पोरेंजिया एप्लेनोस्पोरेंजिया कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर गति नहीं होती, और जो स्पोर्स होते हैं ये एप्लेनोस्पोर्स कहलाते हैं, क्योंकि इस एप्लेनोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर बने वो एप्लेनोस्पोर बने, एप्लेनोस्पोर में गति नहीं है इसलिए एप्लेनोस्पोर हो गए, और एप्लेनोस्पोर एप्लेनोस्पोरेंजिया में बनते हैं जो थैली के जैसे थैलीनुमा बीजाणुधानी है। तो ये हमने देखा कि इसका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लेंगे कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और इसकी लाइफ साइकिल फिर किस तरीके से कंप्लीट होती है। टिल देन ओके, बाय बाय।